क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की वजह यह है, नूह धनी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। आवाज आ रही पीछे तक? हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है एक मन या एक विचार। हालेलुया। इसके बाद क्या देखा था हमने? बताइए पीछे वाले क्वेश्चन। हालेलुया। सप्ताह भर मनन किया तो जो वचन सुनते जाते रविवार को, सप्ताह भर क्या करने के लिए है? मनन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जाते सब भूल जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। में गाय तगड़ी कैसे होती है आपको पता है? गाय तगड़ी कैसे होती है? चीव कर। हाँ, वो फटाफट खाती है, खाने के बाद क्या होती है? बोलो ना। बैठ कर क्या कर रही है? आप कर रहे हैं? हफ्ते भर कर रहे हैं? नहीं तो फिर आत्मा में तगड़े कैसे हो? तगड़ा होना आत्मा में हम खाए, यहाँ पर पास्टर ने खिलाया, आपने सुना, जाते साथ क्या बोले पता नहीं, कोई बात ध्यान में नहीं। इसलिए आत्मा क्या है? कमजोर है। हालेलुया। इस गाय का हजमा खराब है, जुगाली नहीं करती, समझ लो दुबली पतली, और हमको तगड़ा होना है। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ प्रचार करने के बाद मैं सोचता रहता हूँ, मैंने ये बोला था, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है, पहले हमको काटता है, फिर दूसरों को काटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने बोला था दो विचार। एलिया क्या बोलता है? कब तक दो विचारों में फंसे रहोगे? कब तक दो विचारों में फंसे रहोगे? दो विचार बड़े खतरनाक है, एक इधर खींचता है और एक और अक्सर यह होता है कि संसारिक विचार होता है अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि आपका मन संसारिक है, और होता है हम परमेश्वर से ज्यादा किस तरफ खींच जाते हैं? संसार की ओर चले जाते हैं। हालेलुया। अभी जब इस पर सप्ताह भर मनन कर रहा था, पहली दिन से द्वार से जब प्रार्थना कर रहा था प्रभु आने वाले रविवार के लिए, प्रभु ने बोला इसी के आगे इसको कंटिन्यू करता है। मैं सप्ताह भर प्रार्थना करता रहा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने बात आपको बताया था परमेश्वर के वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4-5वें वचन में लिखा है, हर एक कल्पनाओं का, हर एक विचारों का जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में है, उसका हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। हालेलुया। तो आप में दो विचार है। एक विचार क्या है? एक विचार यह है, अरे एक बीमारी बहुत बड़ी है। दूसरा विचार क्या है? वचन सुनने के बाद हाँ परमेश्वर चिंता करता है, पर आपने किस विचार को बड़ा मजबूत बनाया है और किस विचार को काटा है, ये आपके ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर एक काम करेगा, वो आपके अंदर तब काम करेगा जब आप उस विचार को मजबूत बनाना चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे 7वां वचन से, पढ़ो जल्दी से, अब इसी के आगे हम दोबारा। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है, मनुष्यों की जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मैं मिटा डालूंगा। प्रभु इतने क्रोध में क्यों है? इतनी खुशी खुशी दुनिया बनाए ना, पेड़ पौधे सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने खुशी खुशी बनाया, और बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। मनुष्य ने बोला बहुत अच्छा है। बोला नहीं परमेश्वर ने बोला मनुष्य को बनाकर पछताता हूँ। आगे बोलो क्यों पछता है परमेश्वर? क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। मैं सबको मिटा डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर दुखी है, इतनी खुशी खुशी बनाए, बोलते मैं सब कुछ मिटा डालूंगा, लेकिन मैं पछता रहा हूँ बना के। हालेलुया। बच्चों को ध्यान देना। हालेलुया। एक बार हमारे दूसरे शब्द निकलते हैं, पछता रहे मकान बना के, अरे गाड़ी लेके पछता रहे होते हैं कि नहीं?
परमेश्वर की ऐसी प्यार है। हालेलुया। बोल मैं पछता रहा हूं इनको, पर इस समय जब बनाए तो बड़े आनंदित थे अपने स्वरूप में, अपने अपने समानता में मैं मनुष्य बना रहा हूं। हालेलुया। वो आदम को बनाया, उसकी उपस्थिति में रहकर उसी के समान एक परिस्थिति बनाया, हवा बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया। फिर अब क्या हो गया? अब सुनिए आगे क्या वचन। हाँ, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी थी। नूह की वंशावली यह है। एक मिनट, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, आपके जवाब में से लिखा है। मैं उनको बनाने से पछताता हूं क्योंकि परंतु यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी रही। आगे बोलो। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा रहा। हाँ, और वह नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह क्या करता रहा? परंतु इस पूरी सृष्टि में, यहाँ ध्यान दो, इस पूरी सृष्टि में परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रसन्न है। हालेलुया। वो एक व्यक्ति कौन है? नूह। यहाँ ध्यान दीजिए, आजीवन देखने से आशीष नहीं मिलेगी। यहाँ ध्यान। हालेलुया। अभी सबको देखता है, सबको देख के क्या बोलता है? बड़ा बना के पछता रहा हूं मैं उनको। जो बड़े ध्यान से सुनना अच्छा होता है। एक ही कारण से प्रभु ने बोला था, और ध्यान दिखता है नूह अब इस सबको बचाना दूंगा, इसको बचा के रखूंगा। अब पढ़िए 5वां वचन इसका जल्दी से। यहोवा ने देखा कि मनुष्य यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। क्यों प्रभु दुखी है? बोलो क्यों दुखी है? क्यों गुस्से में है? बोलो मेरा विचार देख कर। हालेलुया। या इधर गुस्सा चलता, इस्राएल लोग जब तक दो विचार थे, परमेश्वर को भी मान रहे, बाल को भी मान रहे, उसके बाद आप फैसला होगा परमेश्वर सच्चा है कि बाल सच्चा। और अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की चीज को देख रहा है, इनका विचार ही दिखता है। या दो विचार की बात नहीं है, इनका विचार बनता है। इनके अंदर जो भी विचार है वो इनके अंदर अच्छे विचार आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इन सब बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति है, उन्हें नूह। इसके अंदर अच्छा विचार है। क्या विचार है? वो अपने बच्चों को, इतने बाप ने अपने तीनों बेटों को, तीनों बहुओं को और अपनी पत्नी को धर्म की शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। आगे कहती है, पहला तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, वो धरती नूह उनके बीच में क्या करता था? वो उनके बीच में प्रचार क्या करता था? बोलता था बारिश आएगी, वो मजाक उड़ाते थे। क्या बोलता रहता है? बारिश आएगी, ये होगा, जहाज बना रहा है। क्योंकि कई सालों से वो जहाज बना रहा था। आगे वाले रास्ते पे ठंडा पुराना बादल हो गया, उनका देखो बेटे को देखो, इनकी बहुओं को देखो, क्या करते रहते हैं। हालेलुया। पर उन लोग का विचार क्या था? उनका विचार क्या था? परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर का वचन जो है, उनके मन में ही विचार था। हालेलुया। और आजू बाजू के लोगों के अंदर क्या थी? दुष्टता थी। इतनी दुष्टता कि परमेश्वर पछता रहे। हालेलुया। आज एक मिनट में जांचो, जब प्रभु आपको तो क्या बोलेंगे? धर्मी नूह के समान देखकर खुश होगा या यहूदियों के समान देखकर सोचो अपने बारे में। हालेलुया। क्या लग रहा है? अच्छे हैं? धर्मी है? एक ही विचार रखते हैं? बोलो। या इन लोगों के समान गंदे विचार आते हैं हमेशा? इसने मेरा ऐसा किया, इसको ऐसा बताता हूँ, इसने बोला इसको मैं भूल के रहूंगा, इसने ऐसा किया, इसको तो ऐसा होना चाहिए, अरे मेरे को ऐसा हो नहीं सकता है, अरे ऐसा चलना है संसार में, हमारे साथ भी ऐसा होगा। हर एक विचार कैसा आना है? कैसा आना बोले ना? परमेश्वर पूछे भी ऐसा हो सकता है। आजू बाजू के प्रभाव से, आजू बाजू के विचारों से आप अपने आप को बचा सकते हो। हालेलुया। इसीलिए कि आपने बोला कि समझ किसी को नहीं। ये फर्क है।
मैंने क्या बोला, आपके आजू जैसे नूह का परिवार, आजू बाजू के लोग गलत विचारों में पड़े थे और नूह का परिवार उन विचारों में नहीं आया, जैसे उसका परिवार बचा सकता है, आप भी बचा सकते हो। आमीन। अच्छी चीजों की आमीन बोलना पड़ता है, सीखो। हालेलुया। जब जब यहाँ बैठे थे जैसे भी हमारी बातचीत चल रही है, हाँ आमीन के संग परमेश्वर के पास बात पहुंचती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उनका प्रत्येक विचार पूरा होता है। फिर से बोलो, 5 मिनट फिर से बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराइयां पृथ्वी पर बढ़ रही है और विचार में जो कुछ उनका जो भी मन के विचार में, विचार नहीं, सारे विचार उनके आते हैं। अरे यार तुम चंगाई नहीं है, अरे निराशा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है, इसका ये ऐसा है, ये करता है, इसका बच्चा ऐसा है, इसकी लड़की ऐसी है, ये पड़ोसी ऐसा है, हमारा नेता ऐसा है, हमारा देश ऐसा है, कुछ भी अच्छा विचार आते नहीं उनके। इसको इसका फर्क क्या पड़ता है? ये विचार इसको गंदा कर रहा है, मन। बोलो, इसको गंदा कर रहा है मन। कहां से करती है? मुंह पे आती है। सब ध्यान से सुनना, ये मन तक नहीं रहती, क्या होती है? मुंह से रहती। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, पूरा मनुष्य अपने बड़े मन के बुरे भंडार से कौन सी बातें निकालता है? बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य से पकड़ते हैं, बुरा है या भला है। बुराई करने वाला बुरा है, बिल्कुल सफाई हुआ। दूसरों को करने वाला, बुराई करने वाला बुरा है, ये बाइबल कह रही है। एक दूसरे की करना, बुराई करना, ये बुरा है, व्यक्ति बुरा है, भले अपने आप को सज्जन दिखाए। हालेलुया। और जो हमेशा अच्छा बोलता है, जो आशीष देता है, जो जीवन देता है, हालेलुया, वो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर के विचार कैसे है? अच्छे हैं। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों के बारे 13 अध्याय, इसका 13 के 11। जब मैं बालक था मैं बालकों के समान बोलता। बहुत अच्छी बात कह रहा। पहला कोरिन्थियों 13 पूरा प्रेम है ना? क्या प्रेम इसके विषय में तो प्रेम ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, दान नहीं करता, कितना नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, न बुराई का लेखा नहीं रखता, झूठी भावना नहीं, और धर्म से आनंदित नहीं होता है। प्रेम के बारे में अब थोड़ा सा आगे बढ़ना, इंग्लिश क्या है, इस इंग्लिश का ध्यान दो। क्या होना चाहिए? जब मैं बालक था, जब मैं तो किसके समान बोलता था? बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान सोचता था, बालक के समान समझता था। और जब सियाना हुआ तो बालकपन की बातें छोड़ी, सियाना हो गया तो मेरा बोलना बदल गया, मेरा सोचना बदल गया, मेरा समझना बदल गया। हालेलुया। बोलो ना, 50 से ऊपर है, भविष्य के समय 60 के ऊपर है। अरे तो वोट डालते हैं ना, तो 18 के ऊपर है। पर बाइबल क्या कहती है? यदि आपके अंदर तो बोल नहीं है तो किसके समान है आप? पौलुस अपनी हकीकत बता रहे थे, बालक थे ना, बालक सबसे पहले क्या बोला? बालकों के समान बोलता। क्या बोलता था? ये अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बड़ी इंदौर और बुराई की बातें निकलती। क्योंकि क्या कर रहे? बालक सोचता भी कैसा था? वैसे ही सोचता, समझता कैसा था? वैसे ही समझता। पर प्रभु को धन्यवाद हो, और मैं सियाना हूं। सियाने का मतलब इस उम्र से नहीं है, सियाने का मतलब है अब वचन में परिपक्व हो गया है, अब मेरे विचार परिपक्व हो गए हैं, अब गलत विचार मेरे अंदर नहीं है, अब नकारात्मक विचार नहीं है, अब संसार को देखकर अपने विचार नहीं बदलता, पर मेरा विचार किस पर बदलता है? परमेश्वर के वचन में बना। हालेलुया। इसलिए किसी पौलुस ने पहला कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों 10:4-5 में लिखा है, और पवित्र आत्मा
द्वारा कि मैं मसीह की पहचान के विरोध में उठने वाली हर एक कल्पना का, हर एक विचार का क्या करता हूँ, खंडन करता हूँ और उसको आज्ञा, मसीह का क्या करता हूँ, आज्ञाकारी करता हूँ। कैसे करते हैं? चलो प्रैक्टिकल बताओ, नहीं करते कैसे करेंगे बताओ, कैसे खंडन करेंगे, कैसे मसीह का आज्ञाकारी बनाएंगे, तो सोच के बताओ। हाँ, परमेश्वर के वचन में चल रहे से और मैं बताओ, चलो पूरा वचन करो। मसीह की पहचान के विरोध में, बोलो किसकी पहचान के विरोध में? तो सब मसीह को पहचानते पहला प्रश्नों में बाइबल कहती है 13वें अध्याय में मसीह क्या है? प्रेम। मसीह का तो सबसे बड़ी पहचान है वो प्रेम है। हालेलुया। और जब हमारे कोई बैर का विरोधी क्या है? जल्दी बोलो, बैर का विरोधी क्या है? बैर का विरोधी क्या है? बैर। हालेलुया। और जो भी ऐसी उल्टी सीधी बातें आती हैं उसको मैं क्या करता हूँ, खंडन, क्योंकि वो मसीह की पहचान नहीं है। हालेलुया। मसीह की पहचान क्या करती है? बैर की, निंदा नहीं, हालेलुया, और झूठ नहीं, अविश्वास नहीं, संदेह नहीं, और जो भी ऐसी बातें आ रही है उसको मैं क्या कर दूंगा, बोलो कितने लोग करते हैं? मत बोलो खंडन करते। खंडन को ऐसा नहीं, चट्टान का खंडन नहीं बोल रहा हूँ, ये चारों में खंडन सिखा रहा हूँ। चट्टान का खंडन बात नहीं करना। चट्टान बोलता है तो तेरे बात खंडित करती है, कहते ही पहले विचार को खंडित कर, बुरे विचारों को, और अच्छे विचार देकर, विश्वास का विचार देकर, सामर्थ्य विचार देकर, पवित्रता का विचार देकर खंडित कर, मैं एक मिनट खंडित हो जाऊं। आई बात समझ में? हालेलुया। आज हमको परमेश्वर क्यों मुझे समान देखना चाहता है? दुनिया में मालूम ही किसी के पास अच्छे विचार नहीं है। परमेश्वर को समय भी पछताया था, आज भी पछताता होगा, परंतु यीशु मसीह के पास एक आशा नहीं है कि लोग मसीह को जाने और मसीह को जानकर अपने विचारों को बदल डालें। और जब मसीह की पहचान को समझेंगे तो अपने विचारों को भी क्या करेंगे, बदलेंगे, और दो विचारों में नहीं फंसेंगे, एक ही विचार में। और विचार एक का है, यीशु ही प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल, धनवान होकर भी कंगाल हो गया, इसका मतलब यीशु कंगाल हुआ है, मैं आज को कंगाल नहीं रहूंगा। यीशु मसीह रोगी हो गया, रोगों को उठा लिया, ये रोग सदा के लिए नहीं है, ये रोग को जाने ही है, क्योंकि मेरे लिए स्वास्थ्य और चंगाई है। हालेलुया। मुझे सबसे प्रेम करता है, प्रभु ने सबसे प्यार किया, मैं उस बुरे से भी प्यार करूंगा। हालेलुया। उस बुरे व्यक्ति के प्रति भी अपने हृदय में नफरत नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे यीशु ने प्रेम नहीं किया तो मुझे भी प्रेम नहीं करना है, उसने प्रेम किया तो मुझे भी क्या करना है, प्रेम। यीशु मसीह ने मरते मरते वे पिता क्षमा कर, जब मेरे यीशु क्षमा करने वाला है तो मुझे भी क्या करना है, क्षमा ही करना है। हालेलुया। बात समझ में? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही विचार रखना, यदि बोलते क्षमा मैं नहीं कर सकता, मतलब आप दो विचार में फंसे हुए, मसीह की पहचान में नहीं आए, और तुम यदि नहीं मसीह ने क्षमा किया है और हम प्रार्थना नहीं करते, जैसे तू मेरे अपराधों को क्षमा करता है वैसे मैं भी अपने अपराधियों को क्षमा करता हूँ। हालेलुया। तो आपने क्षमा नहीं किया तो आपके अपराध क्षमा हुए नहीं, मालूम क्या नहीं। तो एक ही विचार रखना, क्या कुछ भी मत नहीं रखना, क्षमा क्या करना, शब्दों क्या कहता है, क्षमा। चलो समय बहुत बड़ा, जल्दी से आगे बढ़ूंगा। फिलिपियों 4:8 निकालो, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए हम लोग सुनो, यहाँ पर 7 बातें मैं लिख रहा था, जो बातें दो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित या पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। हालेलुया। सबने सुना की बातों में लगे आपको इतनी बातें बोलो, जो बातें सत्य है, मेरे पीछे वो सत्य है, आदरणीय है, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण है, प्रशंसा की है।
इन्हीं विचार बनाना है, इसी अभी कुछ सोचेंगे। अब इसके विपरीत में क्या आता है? हेलो, थोड़ी सी शिक्षा दे रहा हूं मैं, सब ध्यान से सुने। सत्य के विपरीत में क्या आएगा? झूठ। और यदि झूठ का विचार करेंगे तो बोलते नहीं, खंडित। और खंडित कैसे करते हैं? यीशु के नाम से, वो वचन से करते हैं। बाइबल में था वचन आज्ञाकारी क्यों होता है? वो तू जो बोल रहा है ना शैतान, वो तेरे वचन में नहीं है, ये बातें वचन में नहीं है। तेरे इस विचार को मैं क्या कर रहा हूँ? खंडन कर रहा हूँ। दूसरा क्या है? आदर नहीं। जो बातें क्या है परमेश्वर ने सिखाया है, परमेश्वर को आदर देना। पहला स्थान किसके लिए है? आज परमेश्वर को। हालेलुया। बोलेगा अरे अपने काम से प्यार करो यार, अपने समाज से प्यार करो, बोले करेंगे, पर वचन के अनुसार। पर पहला आदर किसके लिए है? बोलो ना, परमेश्वर के लिए है पहला। हाँ, उसके बाद आदर किसके लिए है? माता पिता के लिए। और किसके लिए है? हमारे बुजुर्गों के लिए। और किसके लिए है? जो आदर की बातें हैं उनका मैं आदर करूंगा, मैं आदर नहीं करूंगा। तो भाई गहरी बात तो छोटे तुम शब्दों में नहीं बता सकता, पर बाइबल करी जो पवित्र है, अशुद्ध विचार आते हैं, फिर क्या कहता है? सुहावनी है। इसको इंग्लिश में लिखा है लवली। तो थॉट दूसरा लवली, मतलब जो प्यार से भरे हुए हैं, दूसरों के लिए दया से भरे हुए हैं। कई बार आते हैं इसको तो बुरा होना चाहिए, ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, ताकि मैं इस विचार करूं। बोलो ना, खंडन। फिर आगे तो मन भावनी। मन भावनी को इंग्लिश में लिखा है गुड हैबिट, अच्छे विचार, अच्छी आदतों के विचार, फिर सद्गुण और प्रशंसा की बात। हालेलुया। हर जाके पढ़ना चाहते हैं। यदि ऐसी आदतें विचार नहीं है, हम अपना नुकसान करेंगे। क्योंकि मनुष्य किससे चलता है? डायरेक्शन कौन है? आपका डायरेक्टर कौन है? आपका विचार। और बुरे विचार है तो आपका जीवन पूरी तक है, पर आपका विचार अच्छा है, जैसे विचार का सत्य, आदरणीय, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण, प्रशंसा से भरी, आपका जीवन का अगवा गुण है अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार पढ़ा मेरे मन में है, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं आजकल। पुलिसियों 2 अध्याय 20 पद से पढ़ो। जबकि तो पति, जल्दी 2 का 20। हाँ, जबकि तो पति के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मत है। हाँ सुनो, मसीह के लिए संसार की शिक्षा से मर चुके हो। अभी हम ध्यान तो सब सुनना, सब ध्यान से सुनना। हाँ, तो आगे संसार के जीवन बिता रहे, तुम उनके समान क्यों काम करते हो? क्या करते हो? बोलो। और ऐसी विधियां तो संसार के लोग अपनाते हैं, तुम्हारे अंदर भी विचार आ रहा है। क्या है वो विधियां? देख सुनो, धीरे धीरे ना, इसको मत छूना। आज मंगलवार है, आज सोमवार है, ये लोग का सोमवार आ रहा है, पर विद्वान पूरा नहीं है। विचार नहीं रखना कई लोग का सोमवार। चर्च आते हैं, हंसी हो जाए, अभी भी सोमवार, मंगलवार, शनिवार, आज लोहा से पकड़ना, आज इसको नहीं छूना, आज ऐसा ऐसा मत बैठना। मेरी दादी कैथलिक थी, प्रभु में नहीं थे लोग, तो मैं सब खड़े जाते तो कैसे मत करो, रात में लखन काटते, रात में लखन मत काट। मैं जान मुझ बातें नहीं काटता, आज नहीं काटता, बातें नहीं काटता, कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? ये विचार को नहीं डाला मैंने अंदर, अशुद्ध विचार को नहीं डाला, अविश्वास के विचार। हालेलुया। समझ रहे हैं आपको? हाँ, इससे मत छुओ, ठीक है ना? ये आया कभी चर्च भी जाते, पर चर्च के बाद क्या चर्च में नहीं। चर्च क्यों मालूम है? चर्च है कलीसिया, इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करें, रविवार नहीं हमेशा। पर हमारे पास उसे मौका नहीं मिलता, हम केवल रविवार आते हैं, पर कई लोग जिंदगी भर चर्च नहीं आते, पर चर्च के बाहर। और एक और देश क्या सीखे हैं संसारिक लोगों से, क्या बोलो ना, और मैं एक दो बार ऐसे टाइम निकला, मैंने कुछ भी बताया, मेरे को जाती होती मत बचाया, मैं बताऊँ उनके लिए बताऊंगा। और मुझे लोग सोचे, मैंने लोगों से क्या लेना देना, मैं तो भी सामने खड़ा भाव में बजाऊंगा तो वो बेचारा हटेगा कैसे? क्या करेंगे? बड़े ध्यान से सुनना। अब क्या क्या बनाने कुछ को नहीं मालूम, प्रार्थना घर में नहीं करते, और कई लोग अच्छा बड़े बड़े के मसीह चर्च के बातें कर लेते, कहां से आई सब बातें?
पढ़ो आगे, इसे मत छुओ, उसे न चखना, उसे मत चखो, और उसे हाथ न लगाना, उसको हाथ मत लगाओ, और क्योंकि ये सब वस्तु काम में रहते हैं। अब नाश करो। कोई यीशु को बुरा लग जाएगा, मेरे पड़ोसी को बुरा लग जाएगा, मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा, मेरे सास को बुरा लग जाएगा, परमेश्वर को बुरा लग जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर को जानते नहीं हो। बोले ना, मैं नहीं खाती, बता उसका मन रखने के लिए मैंने क्या कर दिया, देखिए आपको धीरे से किनारे कर देंगे, और बुरा उसको तुमने बुरा लगने से सोच लिया, और परमेश्वर को बुरा लगना नहीं सोचा, सोचा नहीं सोचा, ये तो सोच नहीं आता। हालेलुया। अरे घर से निकल रहे थे, घर के सामने से तो थोड़ा सा देख लिए, थोड़ा सा डाल दिए, क्या करें, क्या बुरा लगेगा, आजू बाजू को बुरा लगेगा, परमेश्वर को बुरा लगेगा, वो भी सोचे। अरे बोलो हालेलुया। इससे सोचो, ऊंचा वचन से सोचो, विचारों को बदलो, जैसे दुनिया सोचती वैसा मत सोचो। आज परमेश्वर पे इतनी बड़ी भीड़ में लूट हो चुका, सबको नाश करा, उसका एक ही कारण था, उसके विचार पवित्र थे, उसके विचार में आनंद था, उसके विचार में शुद्धता थी, उसके विचार सत्य थे, और वो परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। दुनिया के विचारों पैदाइशी हमको मिले गए, बाप दादा से, दादा दादी से, पड़ोसी से, वो सारे विचारों को खंडित कर यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि जो विचार वचन से मेल नहीं खाते, वो विचार आपकी बुराई और नाश करेंगे। हालेलुया। वैसा इसको नौकरी में काम करो भाई, जल्दी से, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते हैं, ये वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। क्या हो जाती है, बोलो ना, नाश हो जाती है। हालेलुया। जोर से ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये वस्तुएं क्या हो जाती है, नाश हो जाएगी। वस्तुएं क्या हो जाएंगी, नाश। इसका कोई मतलब नहीं है, तो समय नहीं और डिटेल में बताऊं। पहला क्यों सब पहला है, इसका सूत्र आपको लिखा लिखा एक ही समय में पढ़ो, बोलो इसको पढ़ो जल्दी। पहला उद्योग सत्रह से, क्योंकि पत्ती कौन सा बोला है हमने, पहला तो बोलो, और ये भी मनुष्यों के शब्दों के ज्ञान ऐसा लिखा है, एक ही समय में मैं क्या करता हूँ, हाँ हाँ, और एक ही समय में ना ना। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है, हमारे वचन में हाँ और ना दोनों नहीं होना चाहिए, वरन सदा हाँ ही हाँ, क्योंकि जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु मसीह में, हाँ दूसरे ग्रंथियों पहला नहीं, दूसरे ग्रंथियों पहला अध्याय का 17 जल्दी बोलो। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, हाँ तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ, या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूँ, एक ही समय में हाँ हाँ कहूँ और नहीं नहीं भी और करूँ। नहीं, बस परमेश्वर विश्वास होते हैं कि हमारे उस वचन में तुम्हारे प्रति, हमारे वचन में जो तुमसे कहा हाँ हाँ और नहीं, दोनों पाए नहीं जाते। दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। सुनो यार हम लोग क्या कह रहा हूँ, बोलूं हाँ भी और ना भी, कई बार हम भी है ऐसे ही एक साथ हाँ ना, ऐसा करते हैं, हाँ करते हैं, ऐसा करते हैं ना, नहीं करते हैं। हेलो, सब ध्यान दे रहे हैं, आप प्रभु का वचन आपसे बात करता है। वैसा लोग आपने कई बार ऐसा किया, एक विचार हाँ का रखा, एक विचार ना का रखा, और अपनी पद क्या कह रहा बोला 19वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में जिसका प्रचार तुम्हारे बीच में अर्थात सुलेमानी के मत मैंने किया, उसमें कभी हाँ और कभी ना तो नहीं, वरन सदा हाँ ही हाँ है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है यीशु मसीह में हाँ ही हाँ है, और हामी के द्वारा परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। तो हाँ ना खत्म करो। हालेलुया, अभी जोर से हालेलुया। मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं होना है, ये बुरा है मतलब ये बुरा है, ये अच्छा कभी भी नहीं है, और ये अच्छा है तो अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये बुरा तो बुरा और अच्छे को अच्छा, हाँ को हाँ और हाँ को नहीं, एक समय में हाँ और नहीं बोलना है।
हालेलुया। जो वचन है उसमें ना कभी भी नहीं है, सारी प्रतिज्ञा कैसी पूरी होती है, हाँ ही हाँ। मैं जोर से बोलो हालेलुया। देखिए हम प्रभु के वचन में हाँ करे नहीं, प्रतिज्ञा नहीं पूरी होगी। हालेलुया। क्यों कई बार चंगाई नहीं पाते, हम यहां से सुनो क्यों नहीं पाते, क्यों बार हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं, क्यों बार हमारा जीवन नहीं बदलता, क्यों बार हमारी आशीष है, क्योंकि एक समय हम बड़े जोश से बोलते हैं ओ प्रभु मुझे आशीष देना, आशीष देना, तो दूसरे पल अरे श्रापित है, सब बेकार है। एक ही मुंह से क्या निकला, हाँ, फिर क्या निकला, होगी प्रतिज्ञा। क्योंकि यीशु मसीह कहां बैठे हैं, सारे बच्चे पढ़ते, यीशु मसीह कहां बैठे हैं, दाहिने हाथ में। क्या है उनका नाम, क्या है, अंगीकार का महाराजा। सब लोग क्या है यीशु मसीह का नाम। तो क्या हम करते हैं, मुंह से जो निकलता है वही खुद बोलते हैं, कौन बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं। चलो तो सब लोगों को छुट्टी हो गया, चर्च में जल्दी है। देखो ध्यान से बता सब है, अब ये पिता है, सुनो ये पिता है, ठीक है ना, ये पिता है, ये कौन है, अंगीकार का महायाजक। अंगीकार का महायाजक मतलब कौन है, यीशु मसीह, ठीक है ना। अब जो ये प्रार्थना करेगा, जो ये हाँ बोलेगा, तो ये पिता क्या बोलेगा, यीशु मसीह क्या बोलेगा पिता से, हाँ, ठीक है, याद ध्यान दो। हालेलुया, सभी तरफ से बोलो हालेलुया। बोलना जब तेरे से ये तो क्या बोल रहा है, ये क्या बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्यों बोलेगा। सुनो ध्यान से, हम मेरे ध्यान से सुन रहा हूं। इनने बोला मैं चंगा हूंगा, मेरे लिए चंगाई है। इसने क्या बोला पिता को, क्या बोला, चंगाई, चंगाई, जोर से बोल, चंगाई है, तू बोल चंगा हूंगा, मैं धनी हूंगा, बोलो मैं धनी हूंगा, सिखाते खाता नहीं है, बोलो मैं धनी हूंगा, मैं गरीब हूं। अभी क्या बोले, क्या बोले, ये मुंह मत रखेंगे, इसकी प्रार्थना क्या बोल, इतने दिन की इसकी प्रतिज्ञा, इसकी क्या होना चाहिए, तो मेहनत क्या बोले, ये तो क्यों बेकार हुई, क्यों बेकार हुई, इसको मुंह के कारण से। हालेलुया, इसके विचार तो अभी तक तो हाँ हाँ बोल रहा था, भी पिता से हाँ बोल रहा था, उत्तर नहीं बोला था, पिता में पिता को दिया नहीं बोला, नहीं, बीमार हूं, गरीब हूं, मूर्ख हूं, पिता क्या बोले, पुत्र क्या बोलेगा पिता से, क्या बोलेगा, इसको जब प्रार्थना हो गई, बोलो ना प्रार्थना, समझ रहे आपकी प्रार्थना क्यों होती है, आपकी समझ में आ रहा है प्रार्थना क्यों होती है। हालेलुया। अब आपका दो विचार चलता रहता है, हाँ हाँ, तो मुंह से तो पुत्र बोलता रहेगा, तो उसका जन्म क्या देगा, हालेलुया। इतनी बड़ी पृथ्वी में बचा दूंगा, उन सब पुष्पों के बीच में एक धर्मी है, हालेलुया, अपने विचार अपने अंगीकार के कारण से। आप भी संसार दूसरे जगह में वैसे दुष्ट मत बनो, उन दुष्टों के बीच में धर्मी बनो और अपने मुंह को क्या बनाओ। आइए आप लोग सब अपने स्थान में खड़े हो, 2 मिनट की दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद। अच्छा तो कोई भी बोल के करें, सब मुंह बोल के दुआ करें, सब मुंह बोल की तैयारी चल रही है, उतनी देर आप लोग दुआ करें, जल्दी सब आगे मत करें, सब आगे मत करें, आप अपने लिए दुआ करें, मेरे पीछे पीछे नहीं, आप अपने मुंह खोल के दुआ करें, यहाँ पर देखना, आप अपने लिए बोला, बोलिए प्रार्थना करिए अपने आप के लिए, प्रार्थना करिए सब, बोले प्रभु जी मेरे प्रभु ऐसे विचार जो पिता तेरे वचन की पहचान के रूप में है, मसीह की पहचान के रूप
में है, वो प्रभु जी आज से मैं उसका खंडन करूंगा। वो समय प्रभु यीशु मसीह ने वो विचार को मसीह का आज्ञाकारी बना दूंगा। वो गलत विचारों को अपने मन में ठहरने नहीं दूंगा। वो अविश्वास के विचार को बोलिए बोलिए हाथ बंद करके दुआ करो, हाथ बंद करके मेरे को मन देखिए, हाथ बंद करके दुआ करिए। और सब प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय मुंह खोलेगा, पवित्र आत्मा की सहायता कर रहा है, पवित्र आत्मा की सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। बोलिए प्रभु जी लोग एक गलत विचार रखते हैं, उसको मैं खंडन करूंगा। जो अविश्वास आता है वो हालेलुया, वो अविश्वास ही आता है कि मैं आशीषित नहीं हो पाऊंगा, मैं उन्नति नहीं बढ़ूंगा, मुझे कुछ अच्छाई नहीं मिलेगी, ये वचन के विरोध में मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं उसका खंडन करता हूँ। जो भी गंदे विचार होते हैं वो पूरी परिवार तेरे विचार पवित्र होते हैं, ये अशुद्ध विचार है, उसका मैं खंडन करता हूँ। वो मैं किसी की अपने मन में किसी की बुराई का विचार नहीं रखूंगा। वो प्रभु जी मैं नफरत का विचार नहीं रखूंगा। वो प्रभु जी मैं हर एक को क्षमा करूंगा, मैं एक विचार रखूंगा मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा करना है। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैं अविश्वास का विचार नहीं रखूंगा, मैं अविश्वास का विचार नहीं रखूंगा। वो अविश्वास परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा तार शराब से है, उसका खंडन करता हूँ, खंडन करता हूँ। मुझे प्रभु ने विश्वास की आत्मा दी है और उसकी वजह को सुनने से वो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। मैं एक ही विचार दुआ करें हर एक मुंह से आवाज आनी चाहिए, हर एक अपने में दुआ करें, दुआ करें प्रभु अनुग्रह प्रभु। मैं तो विचार में बसना नहीं चाहता, आज मैं स्वतंत्र होकर जाऊंगा प्रभु, मैं स्वतंत्र होकर जाऊंगा। मैं एक ही विचार रखूंगा जो वचन में है प्रभु, जो मसीह की पहचान में है प्रभु, और उसी विचार को मैं रखूंगा जो पवित्र है प्रभु जी, और जो आदरणीय है प्रभु जी, जो भक्ति का है प्रभु, जो स्वभावनी बातें हैं, जो मनभावनी बातें हैं, जो सद्गुण की बातें हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, और जिन वचनों से जिन विचारों से मुझे लाभ मिलेगा वो मैं विशेषित होगा, मैं उसी विचार को रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। हर एक गलत विचार, हर एक विश्वास के विचार मैं उसका खंडन करता हूँ, खंडन करता हूँ। जो मसीह के विचार में नहीं है उसको मैं डांटता हूँ, उस विचार में मैं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने मन के दरवाजे में बंद करता हूँ, आज से कोई भी वो दूषित विचार नहीं आएगा, कोई भी दूषित विचार नहीं आएगा। केवल एक ही विचार जो वचन कह रहा है, जो यीशु मसीह दे रहे हैं, जो पवित्र आत्मा दे रहा है, वही विचार मेरे मन है। हो बाबा प्रभु मुझे आकर जमा करके भेजिए, दुआ करें प्रभु मुझे स्वतंत्र कर। मैं एक विचार नहीं चलूंगा, एक मन प्रभु जी, एक मन प्रभु जी। हालेलुया। वो प्रभु से बहुत दिनों में मैं बालक के समान जीता था, बालक के समान बोलता हूँ, बालकों की समझ नहीं। प्रभु जी अब मैं बड़ा होता हूँ, आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं आत्मा में उन्नति करना चाहता हूँ। और प्रभु मेरी बातें बदल जाए, मेरी सोच बदल जाए, मेरी समझ बदल जाए, तेरे वचन के अनुसार मेरे सहायता कर, सहायता कर, दुआ करें, दुआ करें। और बाबा मैं प्रभु आपकी रीति से बालक नहीं रहना चाहता, आपकी रीति से छोटा नहीं रहना चाहता, अब मैं आपको मैं बढ़ना चाहता हूँ, वो मैं प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ, वो मैं पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। तेरे वचनों में पहुंचे वो मैं मुझको देखते जाना कहे, इसको अभी भी कुछ नहीं आता, अभी भी मसीह की बातें नहीं है, वो मेरे विचार बदल गया, वो मैं परिपक्व, मसीह में परिपक्व, मसीह में श्यामा हो जाऊं, वो मसीह के वचन, मसीह की बातें, मसीह के विचार ही मेरे कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। ओ वर्शिप 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 Lord, ओ बाबा शुक्र करता एक बोले माना मुरादे पाने मुरादे पाने मुरादे पाने